आज हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। वी आर स्टडिंग अबाउट फिजियोलॉजी। आज हम स्टार्ट करें, पहला टॉपिक है फिजियोलॉजी का हमारे पास। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया है, अभी आपको मैंने सारी फिजियोलॉजी के बारे में बताया है। फिजियोलॉजी क्या चीज़ होती है? स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी में हमारे पास मैंने आपको 3 अप्रोचेस बताई हैं फिजियोलॉजी की। कौन कौन सी अप्रोचेस बताई हैं? एक हमारे पास है ऑर्गन या ह्यूमन फिजियोलॉजी। दूसरी कौन सी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। दूसरी अभी बताई है मैंने आपको, मॉलिक्यूलर लेवल या ऑर्गेनाइजेशनल जिसको कहते हैं। और तीसरी सिस्टम लेवल पे, यानी जिसमें सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इनके फंक्शन का मुताला। ठीक है, ये हम फिजियोलॉजी में फंक्शंस का मुताला करेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे होगी फिजियोलॉजी की, ये होगी डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ फील्ड हैं। वैसे फिजियोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें वायरल फिजियोलॉजी, जिसमें हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, वायरस उनका फंक्शन वगैरह। बैक्टीरियल फिजियोलॉजी में बैक्टीरिया का जैसे नाम से जाहिर है। सेलुलर फिजियोलॉजी में सेल्स के बारे में। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी में पौधों के बारे में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हमारा यहाँ पे मोस्टली वास्ते ह्यूमन से ही पढ़ना है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पे हमने मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है तो हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे हमने एनाटॉमी पढ़ा था, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल। सेल, ये बात आपने हमेशा मैंने आपको बताई अभी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसका बेसिक जो है, बेसिक स्मॉलेस्ट भी इसको कह सकते हैं, स्मॉल, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी जो है वो है सेल। सेल हमारे जिस्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इट मतलब कि हमारी बॉडी की जितनी भी साख्त है वो भी सिर्फ सेल पे डिपेंडेंट है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस भी सेल पे डिपेंडेंट हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। कैसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मैंने आपको बताया अभी। सेल मिलके, सेल जब मिलते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, जब मिलते हैं इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं। वो टिश्यूज जब मिलते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और वो ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ऑर्गन कौन से? हार्ट है तो हार्ट ऑर्गन्स, वो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऑर्गन्स मिलके, ऑर्गन्स ने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया और उन्हीं सिस्टम से मिलके हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस वही सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हुआ बॉडी का। कैसे? सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू बनाया। सेल्स ने मिलके, सेल्स जब मिलते हैं तो वो आगे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज जो मिलते हैं तो आगे ये ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ये आगे सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो फंक्शन, बेसिक जो है, पहले ये काम शुरू कहां से हुआ? सेल से। ठीक है, सेल तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, आगे हमने सेल की टाइप्स पढ़नी है। 5 सेल की टाइप्स है हमारे पास। कौन कौन सी? नर्व सेल, ये जो हमारे नर्वस सिस्टम पे होते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह, ये नर्व सेल। ठीक है, उसके बाद है मसल सेल, जो हमारे मसल्स में होती हैं, पट्टों में जो सेल्स होते हैं, मसल सेल। उसके बाद है कनेक्टिव सेल्स, जो हमारी बोन्स में मौजूद होते हैं, कनेक्टिव सेल्स। और भी ये होते हैं लेकिन बेसिकली ये बोन्स में होते हैं। उसके बाद है इम्यून सेल, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में होते हैं। इनका काम होता है इम्यूनिटी सिस्टम, दिफा करना जिस्म का। कोई अगर बाहर का फॉरेन पार्टिकल दाखिल हो जाता है, कोई ऐसा जो नुकसानदेह होता है, तो ये इम्यून सेल उसको
खत्म करते हैं, उसको मारते हैं, ये इम्यून सेल्स का काम है। ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इन इम्यून सेल से मिलकर बना हुआ होता है। लास्ट पे हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे खून है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये वाले 3 सेल्स जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, ये ब्लड सेल्स हैं। ये 5 टाइप होगी। कौन कौन सी? पहली हमारे पास नर्व सेल, मसल सेल, कनेक्टिव सेल, इम्यून सेल्स और ब्लड सेल्स। ठीक है। आगे कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन क्या होती है कि बना हुआ सेल किस किस चीज से, किस किस चीज पे मुश्तमिल है। कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल जो है सबसे ज्यादा सेल में होता है पानी। सेल का जो है सबसे ज्यादा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। सेल में सबसे ज्यादा वाटर, 65 to 80% वाटर होता है सेल में। सेल में टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें 65 से लेके 80% तक, यानी 100 में से 65 से लेके 80वां हिस्सा पानी होता है सेल में। सबसे ज्यादा सेल में पानी होता है। फिर बाकी उसमें कौन सा होता है? प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हमारे पास प्रोटीन, ये कंपोजिशन ऑफ सेल है। प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिन पे सेल मुश्तमिल होता है। ठीक है। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं और उन सिस्टम पे हमारी बॉडी चल रही है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल हो गया। सेल की आगे टाइप्स हैं। सेल की मैंने टाइप्स पढ़ी, सेल की 5 टाइप: नर्व सेल, मसल सेल, कनेक्टिव सेल, इम्यून सेल और ब्लड सेल। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है 65 to 80% तो पानी होता है। बाकी जो बचता है वो उसमें प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। ये हो गई सेल की कंपोजिशन, सेल की डेफिनेशन और कंपोजिशन। सेल की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन। आगे हमने पढ़ना है सेल का स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल जो है बेसिकली, सेल में 2 पार्ट्स होते हैं। सेल के जो बेसिकली स्ट्रक्चर, जब सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ता है, सेल 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। 2 बेसिकली जो स्टार्टिंग है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा जो है, ये मेन पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस मेन पार्ट है सेल का, जो सेल के दरमियान में होता है। न्यूक्लियस हमेशा सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। उसका बाकी जो हिस्सा बचता है जिसमें साइटोप्लाज्म, या इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें मवाद वगैरह जो सब कुछ होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल के 2 हिस्से होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, इसके 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है। आगे है, ए सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड विच देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग इन ए वाटर फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। Cell consists of plasma membrane inside which there are a number of organelles floating in water fluid called cytosol। यानी सेल के इर्द गिर्द जो है ना, सेल की जो एक मेम्ब्रेन होती है, इसकी अपनी बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड विच देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, बहुत सी ऑर्गेनेल्स होती हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग इन ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल, जिनको साइटोसोल कहते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनको
साइटोसोल कहते हैं। ये मतलब बस ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, जो इसकी मेम्ब्रेन अबाउट इट। यहाँ पे न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के दरमियान यहाँ पे ना सेल के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो इसमें तैर रही होती हैं। ये सेल को माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर जब बिल्कुल अंदर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम स्टार्टिंग में, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आ गया दरमियान में, ये फिर सेल मेम्ब्रेन आ गई, ये सारा